ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु धेनुरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मत्समा पातकी नास्ति पापाग्नि त्वत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवे यथा योग्यं तथा कुरु यथा योग्यं तथा कुरु। बोले सांवरिया सेठ की श्रीमद्भागवत महापुराण की सुखदेव भगवान की धेनो मैया की जय हो गोपाल भगवान की जय। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करें, भगवान के नाम का संकीर्तन कर शब्द रूपी पुष्पांजलि भगवान नंदन के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। मेरी राधा का नाम श्री राधे, मेरे कान्हा का नाम सांवरिया, मेरे राधा का नाम श्री राधे, मेरे कान्हा का नाम सांवरिया, मेरे राधा का नाम श्री राधे, मेरे कान्हा का नाम सांवरिया, मेरे राधा का नाम श्री राधे, मेरे कान्हा का नाम सांवरिया, मेरे श्यामा का नाम सांवरिया, मेरे राधा का नाम श्री राधा, 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 मेरे कान्हा का नाम सांवरिया, मेरे राधा का नाम श्री राधा, मेरे श्यामा का नाम सांवरिया, मेरे राधा का नाम श्री राधा, मेरे कान्हा का नाम सांवरिया, सांवरिया 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 सांवरिया
सावरिया ओ सावरिया सावरिया मेरी राधा का नाम श्री राधे मेरी राधा का नाम श्री राधे मेरे काना का नाम सावरिया मेरे काना का नाम सावरिया उठाइए ना अपने हाथों को बोलो सावरिया से टिकी जय हो। मेरे रसिया का नाम सावरिया मेरे रसिया का नाम सावरिया मेरे प्यारे का नाम सावरिया मेरे प्यारे का नाम सावरिया मेरे रसिया का नाम सावरिया मेरे प्यारे का नाम सावरिया मेरे रसिया का नाम सावरिया मेरे प्यारे का नाम सावरिया ओ सावरिया 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 मेरे प्यारे का नाम सावरिया मेरे रसिया का नाम सावरिया मेरे प्यारे का नाम सावरिया मेरे रसिया का नाम सावरिया। तालियों में सेवा करते हुए अगर सच में भगवान का नाम प्यारा लगता है उठाए में हाथ हरि बोल। देखिए ऐसे नहीं, तालियां बजाइए दोनों हाथों जोरदार तालियां बजाइए। कृपामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे कृपामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे कृपामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे ओ कृपामयी मेरी दयामयी करुणामयी राधे 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 राधे
करुणामयी मेरी दयामयी राधे 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 ओ राधे राधे मेरे पामयी करुणामयी मेरे दयामयी राधे कृपामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे मेरे पामयी करुणामयी मेरे दयामयी राधे राधे जय जय दयामयी राधे कृपामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे कृपामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास भगवान की जय। गौ माता की जय। धेनु मैया की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांक्षा कल्पतरु तड़भित विनंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की प्रतिवांग में मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री जयराम जी महाराज जी की चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव भगवान महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमन करते हुए इष्ट देवता कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता पितृ देवता सहित महाकाली महालक्ष्मी माँ सरस्वती स्वरूपा माता भीमेश्वरी रूपेण माँ गौ माता के चरणों में बारंबार नमन करते हुए ज्ञान वैराग्य स्वरूप बंधुओं के हृदय में विराजमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकों सारी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप सभी मातृशक्तियों के हृदय में विराजमान उस जगदम्बा माँ शारदे को मैं बारंबार नमन करता हूँ। प्रिय माताओं भाइयों, परम मंगल में भगवान श्री हरि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जो हैं वह बालकृष्ण, वह गिरधर, वह गोपाल, वह सांवरिया, जिसकी अनेकों लीलाएं हैं, जिसने अनेकों लीलाएं की हैं और उन लीलाओं को जब हम श्रवण करते हैं तो हमें हर वक्ता के मुख से एक अलग ही आनंद आता है। न जाने अरबों वक्ताओं ने आज तक उससे भी ऊपर उन्होंने इस कथाओं को बखान किया होगा और आप जैसे असंख्य लोगों ने इस कथाओं को श्रवण किया है, लेकिन इसमें आज भी वही सुगंध है, वही मिठास है जो मिठास उस समय थी और आने वाले हजारों लाखों वर्षों के बाद भी इस भागवती संहिता में ऐसे ही मिठास रहेगी, ऐसा ही आनंद रहेगा। क्यों? सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का नाम क्या है? सच्चिदानंद, जो सत्य है। सत्यम परम धीमहि चिदानंद रूपम
शिवोऽहं शिवोऽहं। क्या? चिदानंद रूपम शिवोऽहं शिवोऽहं। भगवान कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ और मैंने ही सृष्टि को बनाया है, पालन भी करता हूँ तो संहार भी करता हूँ। अपने भक्तों को भगवान कहते हैं किस बात की चिंता करते हो? जब मेरा दामन थाम लिया, मेरी उंगली पकड़ ली, तो फिर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेता हूँ। और भगवान ने ये प्रमाण दिया है, कई बार दिया है। भागवती संहिता में कई बार भगवान की लीलाओं में प्रमाण मिला है। कल आपने भगवान की बाल लीलाओं को सुना। भगवान की माखन लीला कितनी प्रिय लीला है। माँ यशोदा कन्हैया को पकड़ती है चोरी करते हुए, लेकिन कहती है ये मेरे प्यारे लाल की नटखट लीला है, शरारत है, और इसलिए उसको छोड़ देती है। और कन्हैया माखन खाने के बाद भी झूठ बोल देते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और देखिए लाला की उन बातों को भी अनदेखा कर देती माँ यशोदा। तो माँ यशोदा जैसा होना चाहिए। माँ को पता है कि वर्षों बाद मुझे आज लल्ला की प्राप्ति हुई है, तो अपना सौभाग्य समझती है माँ यशोदा। और यही लीलाएं रसिक लोग गाते हैं। और जिन्होंने भगवान की लीलाओं को श्रवण किया और भगवान की लीलाओं में डूब गए, इसकी गहराई में उतर गए, उसको संसार की चकाचौंध में फिर कोई आनंद नहीं आता। मैं फिर वही बात कहता हूं, धरती के दूसरे परमात्मा माता पिता हैं। इस सृष्टि में हमें इस धरती पर लाने वाले माता पिता एक माध्यम है। जन्म देना, हमारे प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार हमारा भाग्य लिखना, ये ठाकुर जी के हाथ में है। हमें क्या करना है, क्या बनना है, और हमारी जीवन की अवधि कितनी है, ये सब ठाकुर जी के हाथ में है। लेकिन जन्म देने का कार्य जो भगवान ने दिया, माध्यम जिनको बनाया है, वह माता पिता है। भगवान ने अपनी माँ के वात्सल्य का, अपनी माता और पिता से जितना भगवान का प्रेम था, भगवान ने कई बार दोहराया है। आप सब लोग जानते हैं। इतना ही नहीं, भगवान ने पूतना जैसी राक्षसी को भी, जो भगवान को मारने के लिए आई थी, भगवान ने उसको भी मां की गति प्रदान की और कहा कि पूतना तूने मां की तरह मुझे दुग्ध पान कराया, इसलिए मैं तुझे भी मां की गति प्रदान करता हूं। यही तो कन्हैया है, यही तो भगवान है, जिसको पाने के लिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जो बंधन है, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, 84 की योनियों में भटकना, उसके बाद श्रेष्ठ योनि प्राप्त होना, जो मनुष्य धर्म भी है। और मनुष्य जीवन जब मिला है, वह कुछ करने के लिए मिला है, भगवान को पाने के लिए मिला है, अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करने के लिए मिला है, माँ बाप की सेवा के लिए मिला है, परोपकार करने के लिए मिला है, गौ सेवा करने के लिए मिला है। और एक बात मैं सच्ची बताऊं, शास्त्र प्रमाण देता है, जिस घर की बहन बेटियां खुश होती हैं, उस घर के पितृ खुश हो जाते हैं। जिस घर में बहन बेटियां प्रसन्न रहती हैं, उस घर के पितृ प्रसन्न हो जाते हैं।
और पितरों की कृपा उस घर पे बनी रहती है। इसलिए बहन बेटियों का खूब सत्कार करना चाहिए। और पितृपक्ष में तो बिल्कुल उनको यथायोग्य सामग्री जो आपसे बनता है वो देना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों ने सिखाया हमें। अरे कन्हैया की तो एक भक्त फल बेचने वाली जब पूरे नगर में भ्रमण किया उसने और किसी ने फल नहीं लिया, क्या फल बेचने वाली भक्त भगवान की पूरे नगर में भ्रमण करने के बाद भी जब किसी ने फल नहीं लिया और हताश होकर निराश होकर भगवान के चरणों में गई, नंद भगवान के देहरी पर बैठी और वो भगवान की स्तुति की। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे ही सहारे कन्हैया सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। उठाइए ना अपने हाथों को, हरि बोल। फल बेचने वाली भगवान को याद कर रही है, कह रही कन्हैया जीवन की नैया खाटू साथी मेरे हो बाबा, जीवन की नैया ठाकुर साथी मेरे हो बाबा, जीवन की नैया खाटू साथी हो मेरे बाबा, जीवन की नैया ठाकुर साथी हो मेरे बाबा। नैया किनारे होती होता तू है माझी, नैया पार होगी जिसका है तू माझी, नैया किनारे होती जिसका है तू माझी, अरे नैया पार होगी जिसका है तू माझी। आओ शरण में तेरे, आओ शरण में तेरी, आओ शरण में तेरी, इतना ही मैं करूँगा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और देखिए कह रही है किससे, कन्हैया से। दानी दयालु बाबा रखते नजर सभी पे, दानी बाबा के नजर सभी पे, दानी दयालु बाबा रखते नजर सभी पे। हर दानी दयालु बाबा रखते नजर सभी पे। जिसने पुकारा तुमको देते खबर पल में, जिसने तुम्हें पुकारा लेते हो खबर तुम पल में। जिसने तुम्हें पुकारा लेते खबर है पल में। जिसने तुम्हें पुकारा लेते खबर हो पल में। जीवन हमारा काना, जीवन हमारा काना, तेरे नाम ही करूँगा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। काना काना पुकारूं गलियों में, काना काना पुकारूं गलियों में। ओ फूलों में ढूंढूं मैं तो कलियों में, फूलों में ढूंढूं मैं तो कलियों में। काना काना पुकारूं गलियों में, काना काना पुकारूं गलियों में। जय हो। और याद करती है कृष्ण कृष्ण महायोगी, विश्वात्मन विश्व संभवा, भवता लोकनाथे ना सनाथा वयम च्युता। कृष्ण कृष्ण महायोगी, विश्वात्मन विश्व संभवा, भवता लोक भाथे ना सनाथा वयम च्युता। बोलो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बोलो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बोलो कृष्ण कृष्ण, बोलो कृष्ण 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 कृष्ण कृष्ण। और देखिए कैसे वहाँ जैसे ही भगवान को कहा कृष्ण कृष्ण महायोगी, विश्वात्मन विश्व संभवा,
भवतालोकनाथेन सनाथा वयमोच्यता। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को याद किया और छोटे से ठाकुर हैं बाहर आए दौड़कर और कहने लगे मैया आपने याद किया। कहने लगे अरे लल्ला मैं तुझे थोड़ी याद कर रही हूँ, मैं तो भगवान को याद कर रही हूँ। अरे मैया बड़ी परेशान लग रही हो, क्या बात है, क्या परेशानी बताओ तो सही। अरे लल्ला फल लोगे? कहा हाँ मैया मुझे फल खाने हैं, फल दे दो। और जैसे ही कहा कि फल चाहिए लेकिन कन्हैया कुछ लाके तो दे, कुछ मोल तो दे। तो कन्हैया कहते मैया कैसा मोल? देखिए भगवान और भक्त की, भगवान पहले परीक्षा लेते हैं आप योग्य हो या नहीं। और जब माँ को लगा कि ये मोल के बारे में नहीं जानता, कहा लल्ला वैसे भी ये खराब हो जाएंगे तो ये फल तू रख ले। कहा मैया चिंता ना कर, मैं फिर भी तेरे लिए धान लेकर आता हूँ, कुछ अन्न लेकर आता हूँ। और भगवान कन्हैया अंदर गए, अपने हाथों में कहते साठी धान लेकर आए और वह जमीन में गिरते हुए आ रहे हैं। कन्हैया ने कहा मैया ये लो मैं तुम्हारे लिए धान लेकर आया हूँ। और जैसे हाथ खोले उसमें गिन कर 5-6 दाने निकले। तो मैया ने क्या कहा कन्हैया मेरी झोली में तो यही डाल दे। और झोली फैलाई और जैसे ही झोली में डाले मानो तीनों लोक की संपदा आज भक्त की झोली में भगवान ने डाल दिया है। बोलो कृष्ण 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 बोलो कृष्ण 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 बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण 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 बोलो कृष्ण 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 बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो श्याम 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 बोलो कृष्ण 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 बोलो कृष्ण 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 बोलो कृष्ण 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 बोलो कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और देखिए ना वह मैया अब उस झोली में जो धान था वो अपने टोकरी में डाले और जैसे ही घर गई, घर जाकर देखिए भगवान जब कृपा करते हैं तो जीवन बदल जाता है। और जैसे ही टोकरी नीचे रखी और कहा इसमें तो बहुत वजन है। क्या? इसमें बहुत वजन है। जैसे ही देखा तो उस टोकरी में क्या पाए? हीरे मोतियों से भरी टोकरी पाई है। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भी। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भी। तो इसीलिए भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। आज भगवान के घर पर वृंदावन में उत्सव मनाया गया। भागवत जी में अभी तक कहीं भी राधा जी के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन अब से राधा जी के बारे में प्रसंग शुरू होता है। क्या प्रसंग? यही शुरू होता है, वाजी भागी वाजी घर छोड़ी छोड़ी भागी वाजी। यहाँ पर कहा गया है जिसने अपना सब कुछ भगवान को अर्पित किया वह राधा रानी। जिसने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित किया, तन भी किया, मन भी किया और जीवन भी भगवान को अर्पित किया। राधा रानी कौन है? भगवान की अर्धांगिनी। गौलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी
निवास करते हैं। वह लीला क्यों करते हैं जानते हैं आप? यहाँ पर भागवत कथा क्यों रखी गई इसका पता है आप लोगों को? ऐसी कथा सुन रहे हो? यहाँ पर भागवत कथा क्यों रखी गई है बता सकते हैं आप लोग? नहीं। कथा इसलिए रखी जाती है कि हम लोग भगवान के श्री चरणों में बैठ सकें, कुछ या प्रेम भगवान के प्रति उभर आए। प्रेम गली मत जा रे भक्तों, प्रेम गली मत जा, प्रेम गली मत जा। गाइए ना, गाइए अपने हाथों को। प्रेम गली मत जा, प्रेम गली मत जा रे भक्तों, प्रेम गली मत जा, प्रेम गली मत जा रे भक्तों, प्रेम गली मत जा। उठाइए ना अपने हाथों को। अगर घुसना है कृष्ण के प्रेम में तो हरि बोल। कौन मिलेगा जब आप उतरेंगे ना प्रेम सागर में, तो कौन मिलेगा? भगवान कन्हैया। और साथ में कौन मिलेगी? राधा रानी। तो गाइए। प्रेम गली में कृष्ण कन्हैया, प्रेम गली में कृष्ण कन्हैया, संग में विराजे राधा रानी, संग में विराजे राधा रानी, संग में विराजे राधा रानी, संग में विराजे राधा रानी। चलो मिल कर हम प्रेम करना सीखे, प्रेम नगर मत जा हो भक्तो, प्रेम नगर मत जा, प्रेम गली मत जा रे भक्तो, प्रेम गली मत जा। और देखिए भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने राधा रानी को याद किया और भगवान के घर पर उत्सव रखा है नंद बाबा ने, और उत्सव में अपने मित्र विश्वभानु जी को बुलाया। किसको बुलाया? विश्वभानु जी को बुलाया। आज देखिए विश्वभानु जी अपनी लाडली किशोरी, राधा रानी का नाम क्या है? किशोरी। किशोरी को तैयार करते हैं और कहते हैं